नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषभ मल्होत्रा आपका स्वागत करता हूं इसे सुनो यूट्यूब चैनल पर। आज जो वीडियो मैं बनाने जा रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा फ़र्क ला सकती है। मेरी किस्मत ही ख़राब है। मेरी किस्मत में नहीं था तो मुझे नहीं मिला। ऐसा आपने बहुत बार कहा होगा या सुना होगा। क्या सच में ऐसा ही होता है? क्या किस्मत से ही सब कुछ मिलता है हमें? अगर आप किस्मत को मानते हो तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो को बहुत ध्यान से सुनना और पूरा सुनना। वीडियो की शुरुआत एक एग्जाम्पल से करते हैं। राकेश और हिमेश दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। दोनों आईएएस बनना चाहते हैं। राकेश सारा दिन पढ़ता रहता आईएएस के लिए और हिमेश भी आईएएस की तैयारी के लिए सारा दिन मेहनत करता। फिर एग्ज़ाम का समय नज़दीक आया। दोनों ने एग्ज़ाम दिया और जब रिज़ल्ट आया तो राकेश सिलेक्ट हो गया और हिमेश पीछे रह गया। हिमेश बहुत रोया उस दिन और मन ही मन अपनी किस्मत को कोसने लगा कि मैंने इतनी मेहनत की, दिन रात एक किया, लेकिन सिलेक्ट नहीं हो पाया। मेरी किस्मत ही नहीं थी आईएएस बनने की। मेरी किस्मत में ही नहीं था आईएएस बनना। मैंने बहुत मेहनत करी थी, लेकिन देखो राकेश की किस्मत कितनी अच्छी है कि वो सिलेक्ट हो गया। कुछ दिनों बाद मैं, राकेश और हिमेश मिले और एक साथ सेलिब्रेट कर रहे थे राकेश की खुशी को। तब मुझे हिमेश ने कहा, मेरी किस्मत ख़राब थी, मैं सिलेक्ट नहीं हो पाया। मैंने बहुत मेहनत की थी, लेकिन राकेश की किस्मत अच्छी थी। ये सुनकर मुझे बड़ा अचंभा हुआ। मैंने हिमेश से कहा, ऐसा नहीं है। राकेश से मैंने पूछा, तुमने क्या पढ़ाई करी थी? क्या क्या पढ़ाई करी थी? तो बातों बातों में पता चला कि राकेश और हिमेश जो पढ़ाई कर रहे थे, जो सिलेबस पढ़ रहे थे, उसमें काफ़ी अंतर था। दोनों काफ़ी अलग अलग तरीके से पढ़ रहे थे। उनके पढ़ने का तरीका और सिलेबस काफ़ी फ़र्क था। आईएएस की तैयारी के लिए जहाँ पे करंट अफेयर्स पे ध्यान देना ज़्यादा ज़रूरी है, वहाँ पे हिमेश ने अपना फोकस मैथ्स और साइंस पे ज़्यादा दिया। राकेश ने फोकस मॉक पेपर्स देने पे ज़्यादा किया, जबकि हिमेश ने मॉक टेस्ट प्रैक्टिस नहीं करे और बस अपनी किस्मत को कोसता रहा। तो देखो दोस्तों, यहाँ पे क्या है? लक नहीं है, वो अपनी किस्मत को कोस रहा है। अरे भाई, अपनी किस्मत को कोसने से पहले संभावनाएं देखो। देखो संभावनाएं कितनी हैं। पहले संभावना पे फोकस करो। सारा खेल संभावना का है, लक का नहीं है। पहले अपना चांस बढ़ाओ। पहले उस कैटेगरी में आओ जहाँ पे आपका चांस सबसे ज़्यादा हो सक्सेस पाने का। उसने फोकस किया एकदम सही डायरेक्शन में, सही जगह राकेश ने फोकस किया और उसका चांस ज़्यादा था हिमेश से। तो जाहिर सी बात है, राकेश को सक्सेस मिलनी ही थी। जिसकी जितनी संभावना होगी उतना उसका चांस होगा और उतना वो सक्सेसफुल होगा या उसके काम बनेंगे। मैं आईएएस की तैयारी ना करूं या कम करूं, उतनी मेरी संभावना कम होगी उससे जो ज़्यादा मेहनत कर रहा है आईएएस बनने की, जिसका डायरेक्शन और फोकस ज़्यादा बेहतर है। किसका फोकस, किसकी मेहनत ज़्यादा बेहतर है, उसका चांस ज़्यादा होगा, उसकी संभावना ज़्यादा होगी सक्सेस पाने की। दोनों मेहनत कर रहे हैं अगर, तो जिसका डायरेक्शन और फोकस ज़्यादा सही है उसकी संभावना है ज़्यादा सक्सेसफुल होने की। एक आदमी मंत्री के साथ काम करता है और दूसरा मजदूरी करता है। बताओ किसकी संभावना ज़्यादा है अमीर होने की? एक आदमी का काम है टैक्सी चलाना या सारा दिन कार चलाना और दूसरा घर पर ही रहता है, कभी कभी कार लेकर बाहर निकलता है। किसकी संभावना ज़्यादा है कि वो कार एक्सीडेंट से मर जाएगा? बताओ। एक आदमी सारा दिन ऑफिस में काम में डूबा रहता है और 1 से 2 घंटे अपने जिम या एक्सरसाइज को देता है और दूसरा सारा दिन जिम में रहता है। किसकी संभावना है बॉडी बनने की? आप ही बताओ। इसीलिए सक्सेस पाना है तो संभावनाओं को बढ़ाओ।
अपनी संभावना को अधिक से अधिक करो। जो भी पाना चाहते हो, चाहे पैसा हो, प्यार हो, व्यापार हो, रिश्ते हो, जो भी चाहते हो, अपनी संभावना को बढ़ाते जाओ। जब आप कहते हो मेरी किस्मत ख़राब है, तब आप रिलैक्स हो जाते हो। जी हाँ, आपने सही सुना। जब आप कहते हो मेरी किस्मत ख़राब है, मैं कुछ नहीं कर सकता, तब आपका माइंड रिलैक्स फील करता है और ये सोचता है कि चलो जी, अब आराम से बैठो, अब हम कुछ नहीं कर सकते, सब किस्मत का खेल है, आपके हाथ में कुछ नहीं है, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता, बस बैठा रहूँगा क्योंकि किस्मत में मेरी नहीं है। लेकिन जहाँ आपको पता चलेगा खेल संभावनाओं का है, आपको लगेगा कि आपके हाथ में है बाजी, आप मेहनत करते रहोगे और अपने चांसेस को इंक्रीज़ करोगे सक्सेस के। लेकिन लक का सोचोगे तो थक कर बिना मेहनत किए वहीं रुक जाओगे, क्योंकि आपको लगेगा आपके हाथ में कुछ है ही नहीं। लेकिन ऐसा है नहीं, सब कुछ आपके हाथ में है। आँख खोलकर और दिमाग लगा के देखो ज़रा। एक और एग्ज़ाम्पल के साथ मैं आपको समझाना चाहूँगा। दो लोग हैं, एक अमीर घर में पैदा होता है, एक गरीब घर में। किसकी संभावना ज़्यादा है कि वो अमीर रहेगा ज़िंदगी भर? ऑब्वियसली अमीर घर में जो पैदा हुआ है उसकी। अब जो गरीब घर में पैदा हुआ है, अगर वो ये सोच ले कि मेरी किस्मत ही ख़राब है, मैं गरीब घर में पैदा हुआ, मैं कभी अमीर नहीं बन सकता क्योंकि मैं पैदा ही गरीब घर में हुआ, मेरे पास पैसे कम हैं, और जो अमीर घर में पैदा हुआ है उसके पास पैसे ज़्यादा हैं। लेकिन क्या आपने वो सब कहानियाँ नहीं सुनी? क्या आपने वो सब लोग नहीं देखे जो गरीब घर में पैदा होकर भी अमीर बन जाते हैं? कैसे बनते हैं? अगर वो ये सोच के बैठे हैं कि मेरा लक ही नहीं है, मेरी किस्मत ही नहीं है, तो कभी नहीं बन पाए। लेकिन वो विश्वास करते हैं अपने ऊपर, अपना कर्म करते हैं, मेहनत करते हैं, ये सब बातें आपने सुनी होंगी। लेकिन साथ ही साथ एक काम वो और करते हैं, वो अपनी संभावनाओं को बढ़ाते हैं। वो कुछ ऐसा काम करते हैं जिसमें पैसा ज़्यादा मिलता है, वो कुछ ऐसा काम करते हैं जिसमें अमीर लोगों का साथ ज़्यादा होता है, वो कुछ ऐसा ज़रूर करते हैं जिसकी वजह से उनके पास पैसा ज़्यादा आता है। तो आप देखिए आपको क्या करना है, कैसे आप अपने काम में, अपने रिश्तों में संभावनाएं बेहतर कर सकते हैं, कैसे आप संभावनाओं को बढ़ा सकते हैं। ये सब एग्जाम्पल्स आपको इसलिए समझा रहा हूँ, इससे बेहतर आपको समझ में आएगा। जो भी काम करो उसमें देखो कि क्या आप काम को ठीक से कर रहे हो, क्या आप अपने सक्सेस के चांसेस को इंक्रीज़ कर रहे हो। लक के भरोसे मत बैठो, संभावना को मजबूत करो। एक दिन आप कामयाब हो जाओगे। लोग कहेंगे आप रातों रात सक्सेसफुल हो गए, लकी हो, लेकिन आप जानते हो कितनी रातें, कितने दिन आपने एक किए हैं इस पल को पाने के लिए। जो लक के भरोसे बैठे हैं दोस्तों, उनको ये वीडियो ज़रूर भेज देना, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।